हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ अपनी स्टोरी जल लवर के पार्ट 8 के साथ। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि जो लज्जा होता है वो बोलता है कि कोई मेरे बेबी को हाथ नहीं लगाएगा जब तक मैं विंग से परमिशन ना ले लूँ, क्योंकि मुझसे ज़रा उस बेबी पे विंग का हक है, क्योंकि उसने उसको अभी तक जन्म नहीं दिया। उसने उसको अपनी टमी में 3 मंथ्स रखा हुआ है, वो 3 मंथ्स का प्रेग्नेंट है। मैं कैसे उससे उसका बेबी छीनूँ? मैं कैसे उसको ये बोलूँ कि विंग, तुम्हारे अंदर जो बेबी था मैंने उसको मार दिया तुम्हारे परमिशन के बिना। क्या तुम चाहते हो ये बेबी रहे या नहीं रहे? तो फिर लज्जा जो है वो विंग के पास बैठा हुआ होता है और उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं, क्योंकि वो खुश भी होता है और वहाँ से उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर किया जा रहा होता है कि नहीं, तुम इस बेबी को नहीं रख सकते, क्योंकि ये बेबी विंग को हार्म करेगा। और विंग के फादर बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो प्रॉब्लम में है, उसको पेन हो रहा है, वो देखो अनकॉन्शियस है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि उसका बेबी था अभी। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने विंग का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। मैं एक बार अपने विंग को खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं इसको कुछ ऐसा नहीं छुपाना चाहता जो हम 2 के दरमियान आके खड़ा हो जाए और वो मुझसे नफ़रत करने लगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ये डिसाइड सिर्फ़ विंग करेगा। मैं भी कोई नहीं होता हूँ, मैं जो विंग का फ़ैसला मैं करूँ तो मैं नहीं मानता। तो फिर लंजा जो होता है वो विंग को बोलता है कि विंग, तुम जो चाहते हो तुम, जब तक विंग होश में नहीं आ जाता वो जो चाहेगा वही होगा। तो फिर सभी ना विंग के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि नज़ा, तुम जो है ना विंग के पास बैठो और जब तुम्हारा जो बेबी है वो देखेगा कि उसका फादर उसके पास है, उसका जिन फादर उसके पास है, तो उसकी जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब करना छोड़ देगा और वो हैप्पी हो जाएगा और वो अपनी मोम को हर्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि उसकी मोम जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो इस वजह से वो जो बेबी है वो एक जिन ह्यूमन है, इसलिए वो अपनी मोम को अपना दुश्मन समझ रहा है, एनिमी समझ रहा है, जिसकी वजह से उसको हार्म कर रहा है और उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसको मारना चाहता है। पर उसको नहीं पता कि वो खुद को ही हार्म कर रहा है, तो वो बेबी है अभी। तो वो लंजा बोलता है कोई बात नहीं, मैं विंग के पास बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा विंग को छोड़ के। और वो विंग के साथ बैठ जाता है, उसके बाद लेट जाता है और उसको हग करने लगता है और उसकी आँखों से ना आँसू गिरने लगते हैं और उसकी आँख को जो आँसू होता है ना वो विंग के चेहरे पे गिरता है और विंग को जो होश आ जाता है। विंग बोलता है, गगा आप क्यों रो रहे हो? गगा क्या हुआ? तो वो उसको बोलता है कि कुछ नहीं विंग, तुम ठीक हो गए, तुम होश में आ गए। तो वो बोलता है हाँ गगा, मैं ठीक हूँ, आप क्यों रो रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसको ना विंग को उस टाइम ना ऐसा लग रहा था कि बस उसके लंजा उसके पास है, बस उसके लिए उतना ही काफ़ी था, क्योंकि वो उस टाइम बेटर फील कर रहा था और उसको अपना लंचा मिल चुका था। जैसे उसको उसके आस-पास कोई था ही नहीं और उसकी मॉम स्माइल करती है और बोलती है, बेबी तुम ठीक हो? वो बोलता है, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा लंचा क्या आ गया? तुम तो हमें भूल ही गए। तो फिर जो विंग रहता है वो स्माइल करने लगता है और बोलता है, सॉरी मम्मा। तो उसको बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। तो सभी स्माइल करने लगता है और सबके चेहरे पे ना एक अजीब-सी डर होता है। तो सभी ना विंग जो है वो अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या हुआ? शिज़े मुझे ऐसे क्यों देख रही है? और जंक्षा भी मुझे देख रहा है, जिवेजुन देख रहे हैं, सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अंकल, आंटी, मम्मा, पापा, आप मुझे सब ऐसे क्यों देख रहे हो? गगा आप बोलो ना क्या हुआ है? और जो लंजा होता है उसकी आँखों से कंटिन्यूअसली आँसू गिर रहे होते हैं और वो विंग को कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। फिर जो जिवेजुन होता है वो आगे आते हैं और विंग को बोलते हैं कि विंग, मैं तुम्हें जो बोलने वाला हूँ तुम्हारे लिए शायद वो बहुत ज़्यादा अजीब हो, बट मैं तुम्हें जो बोलने वाला हूँ तुम ध्यान से सुनो। तो फिर जो लंजा होता है, सॉरी जिवेजुन होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो विंग, तुम्हारे अंदर एक जिन बेबी है, तुम एक जिन बेबी के मदर हो। तो वो बोलता है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो विंग को ना समझ में नहीं आया होता है वो क्या बोल रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं इसको कि विंग, तुम्हें जो मैं बोल तुम समझ रहे हो ना, वो ना मज़ाक कर रहा होता है। वो बोलता है हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो वो बोलता है क्या? तो फिर जो जिवेजुन है उसको बोलते हैं कि विंग, तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम एक जिन बेबी से प्रेग्नेंट हो, वो भी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, तुम्हारे अंदर लंजा का बेबी है। तो वो बोलता है क्या? गगा का बेबी मेरे पास है? मैंने मैंने एक एक जिन बेबी को अपने पास रखा हुआ है। तो वो बोलते हैं हाँ, तुमने एक जिन बेबी को अपनी टमी में कंसीव किया हुआ है। तुम्हारे पास एक जिन बेबी है जो तुम्हें हार्म कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, वो तुम्हें हार्म कर रहा है। जब तुम्हारे पास लंजा नहीं होता तो वो मैं तुम्हें हर्ट करता है, तुम्हें हार्म करता है, जब तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो और तुम फेल हो जाते हो। वो बोलता है तो गगा मेरे पास नहीं है तो मुझे हार्म नहीं करेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फिर जो डॉक्टर है वो बोलता है कि तुम्हें मैं समझाता हूँ, देखो जब तक तुम्हारे अभी 3 मंथ्स हुए हैं, तुम्हारे अभी 6 मंथ्स बाकी है, 6 मंथ्स तक लंजा को तुम्हारे साथ दूर नहीं जाना। तो फिर से वो दूर जाएगा तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारी जो बेबी है वो तुम्हें हार्म करेगा। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरा बेबी मुझे हार्म करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो वो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि हम चाहते हैं कि तुम इस बेबी को जो है ना जन्म नहीं दो, तुम इस बेबी को ना मार दो और तुम ये बेबी कंसीव नहीं करो, क्योंकि ये जो बेबी है तुम्हें हार्म कर सकता है। इसके बाद जो बेबी आएगा वो जिन बेबी नहीं, नॉर्मल बेबी होगा, तो तुम इस बेबी को नहीं रखो। तो वो बोलता है बट क्यों, मैं क्यों नहीं कंसीव करूँ? तो लंजा जो है उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू गिर रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तो वो जो है विंग वो है, वो बोलता है क्या गगा, आप नहीं चाहते जो हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आए? जो आपने उससे प्यार किया था, क्या आप नहीं चाहते कि वो प्यार इस दुनिया में आए? क्या आप में नहीं चाहते कि हमारा फर्स्ट बेबी जो है वो इस दुनिया में आए? वो जिन है, ह्यूमन है, नॉर्मल है, क्या है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बस मुझे मेरे
बेबी से फ़र्क पड़ता है। गगा कि आपको ये बेबी नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए मुझे बोल सकते हो, अपने बेबी को लेकर किसी के साथ नहीं रहूँगा, अपनी बेबी को लेकर चला जाऊँगा, आपको किसी को वो हार्म नहीं करेगा, वो अपनी मम्मा को हार्म कर रहा है, तो इसमें कौन-सी प्रॉब्लम है? वो मुझे हार्म कर रहा है ना गगा। गगा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो वो विंग को ना हक कर लेता है और बोलता है कि विंग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने बेबी को खुद क्यों मारूँगा? जब मेरा विंग ही नहीं चाहता, ये सब मुझे कब से फ़ोर्स कर रहे हैं कि मैं अपने बेबी को मार दूँ और तुम्हें नहीं बोलूँ। तो वो बोलता है क्या? आप सब कैसे ऐसे कर सकते हो? तो फिर वो बोलता है कि गगा आप मुझे बोलो, आप हाफ़ ह्यूमन एंड हाफ़ जिन हो ना, तो जीव-जंतु जो है वो पूरे जिन है ना, तो आप मुझे बोलो कि ये सब कैसे हुआ और कैसे आप हाफ़ ह्यूमन और हाफ़ जिन हो? तो फिर जो विंग की मम्मा है वो सब नीचे झुका देती है और जानवी भी जो है वो ऐसे ही करती है और जीव-जंतु भी हैं चुप हो जाते हैं, क्योंकि लंचा बोलता है मुझे नहीं पता विंग, मुझे खुद नहीं पता ये सब कुछ क्या है नहीं है। तो फिर जो जीव-जंतु होते हैं, वो जो विंग होता है वो जीव-जंतु उसके पास बैठे होते हैं, वो बोलते हैं जीव-जंतु आप मुझे बोलो ना ब्रदर, आप मुझे बोलो ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्यों सब लोग ऐसे बोल रहे हैं? क्यों सब लोग। तो फिर वो बोलता है कि देखो विंग, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कभी ना अपनी मम्मा की जो एनर्जी है ऑब्ज़ॉर्ब करा था, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो एक ह्यूमन है और मेरे पापा जो है वो एक जिन है। और जो तुम्हारी और जो नंजा जो है वो तुम्हारा बुआ का बेटा लगता है, वो तुम्हारा कज़न ब्रदर है, हम तुम्हारे कज़न्स हैं विंग, तुम हमारे कज़न हो, जो तुम्हारी मम्मा है वो तुम्हारे पापा की सिस्टर है और मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर हूँ और लंचा भी तुम्हारा कज़न ब्रदर है। वो मेरे मामू है और मैं उनका नेफ़्यू हूँ। तो वो बोलता है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो वो बोलता है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है विंग, तुम पता है मेरी मम्मा ने जब मुझे अपनी टॉमी में कंसीव किया था, मेरे फ़ादर को मेरी मम्मा के साथ 9 मंथ्स रहना पड़ा था और उन्होंने भी यही डिसीज़न लिया था जो आज तुम ले रहे हो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़ेस ना करनी पड़े जितनी मेरी मम्मा को फ़ेस करनी पड़ी थी? मेरी हाइट, मेरी एज जो है वो बहुत जल्दी बढ़ती थी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों से। तुम्हारा बेबी जो है वो 1 दिन में 1 साल का हो जाएगा और तुम चाहते हो कि ऐसा हो, जब वो 5 साल का हो जाएगा तो तुम्हें वो 5 दिनों में 5 साल का हो जाएगा और 5 साल के बाद उसकी एज जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह बढ़ेगी। क्या तुम ये सब कुछ हैंडल कर पाओगे? क्या तुम सब कुछ ये बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारा बेबी जिसको तुम अपनी गोद में खिलाना चाहते हो, तुम अपने साथ रखना चाहते हो, तो उसको अपने साथ नहीं रख पाओगे? तो मीम बोलता है इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्या आपकी मम्मा ने आपको मार दिया? तो वो लंजा की मम्मा से पूछने लगता है, क्या आंटी आपने अपने जीवजन को तब डिसाइड किया था कि आप उसको मार दोगे? क्या अंकल आपने किया था? वो दोनों ना अपना सर झुकाए नीचे चुप होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते। और फिर विंग जो अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या अगर आप एक डैडा एक जिन होते और आप एक ह्यूमन होती, क्या आप मुझे भी मार देते? तो वो बोलती है कि वो अपना ना थप्पड़ उठाने लगती है और वो इनको बोली, विंग तुम पागल हो गए, तुम सब बच्चे जान हो मेरी, मैं तुम्हें कैसे मार सकती थी? तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, हाँ मम्मा, जब आपने मुझे अपने 9th मंथ अपने टमी में रखा तब आपको वो पेन नहीं दिखा ना, तब आपको हैप्पीनेस थी कि मैं कब इस दुनिया में, और कब मुझे आप जिन्होंने निहालनी को शिजय को देखे। वो बोलती है हाँ, मुझे थी एक्साइटमेंट। तो वो बोलता है वैसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेबी भी इस दुनिया में है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये कौन है, कैसा दिखता है, आई डोंट केयर। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं इस बेबी को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ, मैं इस बेबी को कंसीव करना चाहता हूँ। क्या गगा आप करना चाहते हो? क्या गगा आप मेरा साथ दोगे? और जो रंजा होता है वो कंटिन्यूअसली रोए जा रहा होता है और विंग जो है वो कि रंजा की आँखों से आंसू साफ करते हुए बोलता है कि गगा मैं अपनी बेबी को कुछ भी नहीं होने दूँगा, आई प्रॉमिस, ना मुझे कुछ होगा ना हमारे बेबी को कुछ होगा। बस आप क्या मेरा साथ दोगे? तो फिर जो लंजा होता है वो बोलता है हाँ विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो विंग को ना हग कर लेता है और फिर विंग बोलता है कि गगा अब सब यहाँ पे है, अब और कुछ भी नहीं करना। तो विंग लंजा तो वैसे स्माइल करने लगता है, बोलता है कि विंग तुम बिल्कुल भी नहीं सोचो, तुम अभी के वैसे हो। बोलता है अभी तक हमारा हिसाब बहुत ज़्यादा चुकता करने के बगैर, और उसके कान में बोल रहा होता है। सभी बोल रहे कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? वो बोलता है कुछ भी नहीं। और जो लंजा होता है वो विंग के आँसू भी साफ करता है और विंग लंजा के आँसू साफ करता है और सभी फिर डिसाइड करते हैं कि जब विंग की फर्स्ट बेबी जो होगा वो पैदा होगा उसके बाद उनकी शादी की जाएगी, क्योंकि अभी विंग बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि उसकी शादी हो सके या फिर वो ऐसा कुछ काम करे जो उसको नहीं करना चाहिए। बट उसको सिर्फ डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए कंटिन्यूसली, और लंजा को जो चाहिए तुम्हारे पास 24/7 रहे, ज़रा से ज़रा तुम्हारे पास टाइम स्पेंड करे ताकि तुम्हारा बेबी जो है वो तुम्हें हार्म ना कर सके। तो वो बोलता है कि ओके, और लंचा बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने विंग के साथ ही रहूँगा। और वो जो डॉक्टर होता है वो लंचा को बोलता है कि इस ध्यान बात का खास ख्याल रखना कि तुम विंग के साथ कोई भी फिजिकल अटैचमेंट ना रखो। तो फिर सभी वहाँ पे ना हंसने लगते हैं और लंचा होता है वो ब्लश करने लगता है और बोलता है डॉक्टर आप ये बात मुझे पर्सनली बोल सकते थे। वो बोलता है कि नहीं, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, मैं इसलिए सबके सामने बोल रहा हूँ ताकि सभी तुम्हारे पर नज़र रखें। तो फिर जवेदन जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ, हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। और जो वहाँ पे जंक्शा होता है वो थोड़ा-सा नाराज़ होता है जवेदन से, क्योंकि जवेदन
जीवन ने अभी ना उसको कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दी होती, कुछ भी नहीं बोला होता, बस ऐसे ही आगे होती, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया था और जवेद कुछ बोल ही नहीं पाया जंगसा को, और जंगसा जो है सब कुछ बातें ना नोट्स कर लेता है, बट थोड़ा सा उसको हर्ट भी होता है, क्योंकि अभी तक जवाजुन ने अपने फादर को बोला भी नहीं था कि मैं जंगशा से प्यार करता हूँ या कुछ भी। विंग ने इतना सब कुछ किया, बट जवाजुन ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जंगशा ने भी बहुत कुछ ट्राई करा, बट नहीं, उसको जवाजुन ने हमेशा रोक दिया। जब जंगशा ने यहाँ पे भी हॉस्पिटल में बोलने की कोशिश की, जब वो बाहर सब खड़े थे, तो फिर जवाजुन जो है वो बोल देते हैं कि विंग जब ठीक हो जाएगा, विंग की प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी, विंग को ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, मैं खुद सबको बोल दूंगा, बट वो नहीं बोलता। तो ये बात जो है ना वो जंगशा को जो है बिल्कुल जवाजुन को बिल्कुल जवाजुन की बात जो है जंगशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो भी अपने रिलेशन को जो है ना हाइड कर रहा होता है। और फिर जब भी वहाँ से डॉक्टर बोलता है कि अब विंग को डिस्चार्ज करके ले जा सकते हो, तो वो विंग जो है वो बोलता है कि चलो गगा हम घर चलते हैं। तो फिर सभी ना घर आने लगते हैं, और जवाजुन जो होते हैं ना वो जंगशा से बात करने की कोशिश करते हैं, पर जंगशा जो होता है वो यानली है, उनको बोलता है कि यानली को आना नहीं है शिजे घर, तो वो फिर सब उनके साथ ही आ जाता है, अपनी फैमिली के साथ आ जाता है। और फिर जवेजुन जो होते हैं उसको जंगशा से बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं मिलता है, मौका ही नहीं मिलता, वो उसको मौका देता ही नहीं है, उनको कॉल पे भी ब्लॉक कर दिया होता है, वीचैट पे भी ब्लॉक कर दिया होता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैं क्या करूँ, और वो वहाँ जा भी नहीं सकते, क्योंकि जवेजुन जो सॉरी जंगशा जो होता है उसे अपने रूम में ना जिन्स ऐसी उसने कुछ जवेजुन ने उसको कुछ पावर दी थी जिससे वो जिन वहाँ पे ना आ पाए और उनकी बातें ना सुन पाए, इसलिए उन्होंने वो जो है वो पाउडर जो है वो जंगशा ने अपने रूम में लगा दिया होता है, जहाँ पे जवेजुन बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे होते। जैसे ही वो दरवाजे पे एंटर करने लगते हैं वो नहीं जा पाते, और वो चाहते हैं कि वो पहले जंगशा से बात करे, उसके बाद उसको समझाए, उसके बाद वो जाके दोनों फैमिली से बात करें। बट जब जंगशा को कुछ और ही लगता है, उसको लगता है कि जवाजुन चाहते हैं कि अभी भी हम अपने रिलेशन को हाइड रखें, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर जो जवेजुन होते हैं वो सोचता है मैं क्या करूँ, तो उनको आइडिया आता है कि वो जाके ना लंजा से बात कर लें, क्योंकि हो सकता है कि लंजा जो है वो उससे बात करेंगे, तो लंजा से जो जवेजुन वो बात ज़रूर करेगा। तो फिर वो चाहते हैं सॉरी लंजा के पास, वो लंजा को बोलते हैं सब कुछ। फिर विंग जो होता है वो सुन रहा होता है, विंग जो स्माइल कर रहा होता है, बोलता है कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको कल सुबह ट्राई करनी चाहिए, जब हम सब ब्रेकफास्ट में होंगे तब तो उसके पास वो तलिस्मान पाउडर नहीं होगा, तब वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो वो बोलता है कि आई होप ऐसा ही हो। तो फिर जब वो सुबह ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, और जो जवेजुन होते हैं उससे पहले वहाँ बैठे हुए होते हैं, और जंगशा जैसे ही आता है वो जंगशा को खींच के अपने पास बिठा देते हैं और बोलते हैं कि मैं मेरी बात समझ में नहीं आ रही जंगशा, तो तुमसे कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी फैमिली को कब बताएं, कैसे बताएं और क्या बताएं, तो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। तो वो बोलता है कि कितना अच्छा मौका था ना हॉस्पिटल में बोलने का, बट तुम्हें तो मेरे को समझ में नहीं आ रही। और जो हम वहाँ पे होते हैं लंजा और विंग, उन्होंने प्लानिंग कर रखी होती है, उन्होंने पूरी फैमिली को बोल दिया होता है कि ऐसे जो है लंजा और जवेजुन और जंगशा जो है वो एक दूसरे को कन्फेस करने वाले हैं, वो गुस्से में है। तो ये प्लान ना विंग का ही होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली को बाद में पता चले और कुछ ऐसा रिएक्शन फेस करना पड़े उन दो को, तो वो नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी फैमिली को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। और सबने प्लान बनाया होता है कि वो जवेजुन और जंगशा को ना बहुत ज़्यादा डराएंगे, देखेंगे वो अपने पैर के लिए कहाँ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो फिर जो वो बोलते हैं कि ठीक है, फिर ऐसा ही होता है, सब वहाँ पे छुपे होते हैं, और वो सब उनकी बातें सुन लेते हैं, और सबको पता चल जाता है कि जवेजुन और जंगशा जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, बट उन दोनों में इतने ज़्यादा डर लग रहा है उनको कि वो कैसे बोलें क्या बोलें, तो इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए होते हैं, कुछ बोल नहीं रहे होते। तो जो जवेजुन होते हैं वो जंगशा जो है वो जवेजुन को बोलता है कि तुम बोलोगे या फिर मैं बोलूँ, तो वो बोलता है कि तुम भी तो बोल सकते हो ना, तुम तो कल इतना जल्दबाजी में बोल रहे थे कि मैं बोलने बोले बोले, तो मैंने मना कर दिया, अब क्यों नहीं बोले, अब तो बोलो ना। वो बोलता है कि तुम बोलो। तभी जो जंगशा के फादर आ जाते हैं, और जो जंगशा के फादर जैसे एंटर करने लगते हैं वहाँ पे, तो वो जंगशा जो है वो अपना विंग जवेजुन से अपना हाथ छुड़ा के ना पीछे बैठ जाते हैं, और वो सभी धीरे धीरे वहाँ आ जाते हैं, वो एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं, और सभी ना अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे होते हैं, किसी को कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। अब क्या जंगशा और जवेजुन अपने बारे का कन्फेशन सबके सामने रखेंगे, और बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अब मेरी स्टोरी को एंजॉय कीजिए, और अगर मेरी स्टोरी पसंद आई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सॉरी गाइस, मेरी कुछ कॉलेज के असाइनमेंट्स भी आए, और मुझे कुछ काम भी होता है, मेरे इंपॉर्टेंट काम्स होते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको डेली अपडेट नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ रिकॉर्डिंग करूँ, बट मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम है कॉलेज के असाइनमेंट्स है, और भी मैं बहुत सारे कोर्सेज करती हूँ, जैसे कैलोग्राफी, बहुत सारा कुछ मैं करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं आता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पर्सनल कामों की वजह से कुछ आपको अपडेट नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी, मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ आप लोगों से, आई एम रियली रियली सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगी अपनी स्टोरीज जो है कंटिन्यूस शेयर करूँगी। मेरी स्टोरीज पसंद आएंगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी स्टोरी